एपिसोड की शुरुआत प्रीत द्वारा शारदा से ये कहने से होती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उस महिला ने ऐसा क्यों कहा। हरजोत उसे ज्यादा न सोचने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। हरजोत शारदा से पूछती है कि क्या वह कुछ समझती है। शारदा कहती है कि उसे लगता है कि आज रात प्रीत की जिंदगी बदल जाएगी, उसे एक नया परिवार मिल सकता है। प्रीत वेटर को मेहमान को ये जूस परोसने का निर्देश देती है। आदित्य को वेटर से पता चलता है कि प्रीत ने उसे अपने मेहमान के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था। आदित्य ने प्रीत को सजावट की व्यवस्था करने की कोशिश करते हुए देखा। वो उसकी मदद करता है। निशा आदित्य को खोज रही है और गौरव से इसके बारे में पूछती है। वो कहता है कि वह किसी काम में व्यस्त हो सकता है। निशा उसे एक खान पान क्षेत्र में देखने जाती है। गौरव को लगता है कि निशा आदित्य को पसंद करती है, लेकिन आदित्य प्रीत को पसंद करता है। प्रीत उसे परेशान करना पसंद करती है। प्रीत उसे चिढ़ाती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वह उससे पूछती है कि क्या वह दिवास्वप्न देख रहा है। वह उसे बताता है कि उसने सपने देखना बंद कर दिया है। वह उससे पूछती है कि कोई व्यक्ति सपने देखना कैसे बंद कर सकता है। हर कोई सपने देखता है। वो कहता है कि वह एक व्यक्ति के बारे में बहुत सपने देखता था, लेकिन वह उसे पा नहीं पाया, इसलिए उसने सपने देखना बंद कर दिया। प्रीत उससे पूछती है कि क्या वह एक अच्छी इंसान है। आदित्य कहता है कि अगर वह एक अच्छी इंसान होती तो वो अब उसके साथ होती, लेकिन अब वो इससे बाहर निकल रहा है। वह चैन की नींद सो सकता है। प्रीत कहती है कि ऐसा लगता है कि वो उसके बारे में और जान रही है। उसने अब असली आदित्य को देखा है। वह उससे कहता है कि हर किसी को इस असली आदित्य को देखने का मौका नहीं मिलेगा। वह आगे कहती है कि ऐसा लगता है कि वह भाग्यशाली है। बाद में नीति तस्लीन से पूछती है कि उसने सुषमा को आदित्य के लिए निशा के गठबंधन को स्वीकार करने के लिए कैसे राजी किया। वह उसे बताती है कि उसने माता रानी की मूर्ति में निशा की तस्वीर लगा दी थी। वह उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि निशा आदित्य के लिए सबसे अच्छी है, न कि उसने सुषमा की जान बचाई। उसने खुद की तारीफ की। नीति ने उसकी तारीफ की। इस बीच निशा रसोई में आदित्य को खोज रही है और शारदा से टकरा जाती है। निशा उसके साथ रूखेपन से बात करती है। वह उससे आदित्य के बारे में पूछती है। शारदा उससे पूछती है कि वह उसे क्यों ढूंढ रही है। हरजोत वहां आता है। वह उससे प्रीत के बारे में पूछती है। उसने उसे बताया कि वो व्यस्त है। बेबी उससे पूछती है कि क्या उसने अब आदित्य को नहीं खोजा। प्रीत वह उसके साथ रूखेपन से बात करती है। हरजोत उसे करारा जवाब देती है। नीति उसे फोन करके आदित्य के करीब रहने की चेतावनी देती है। उसने उसके लिए एक मुखौटा पार्टी का आयोजन किया है। उसके परिवार को उसे अपने साथ देखना है। बाद में आदित्य प्रीत की प्रशंसा कर रहा है। वह अपना संतुलन खो देता है, लेकिन वह उस पर हंसती है। जब वो कहता है कि ये दर्द कर रहा है, वह उसके बारे में चिंतित है। वह उसे चिढ़ाता है, लेकिन वह उस पर गिर जाती है। निशा को उन्हें साथ देखकर जलन होती है। वह आदित्य को डांटती है। आदित्य नीति को बताता है कि निशा उदास है। शारदा को लगता है कि आदित्य एक अच्छा इंसान है, लेकिन निशा उसे परेशान कर रही है। वह उसे प्रीत को ढूंढने के लिए कहता है। नीति निशा को दिलासा देती है। आदित्य अपनी दादी से मिलता है। नीति और गुरिंदर उसकी व्यवस्थाओं की तारीफ करते हैं। वह प्रीत को ढूंढता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। प्रीत उस पर अपना गुस्सा निकालती है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे जलन हो रही है।